हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मज़ेदार डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि आपके इंग्लिश को और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। और अगर आपको अपनी इंग्लिश और अच्छी इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है, तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आपकी इंग्लिश को सचमुच में और अच्छा कर सकती है। तो प्लीज़ आखिर तक ये वीडियो जरूर देखो और उन सेंटेंस का आनंद लो। ओके, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? छी है तुम पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी डेली यूज बोला जाने वाला सेंटेंस है। हम इस सेंटेंस को कब बोलते हैं? अगर कोई इंसान घिनौना काम करता है, कोई डिस्गस्टिंग काम करता है, तो उसे मेंशन करने के लिए यानी उसको बोलने के लिए अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, जो कि है छी है तुम पर, और इसकी इंग्लिश है फाई ऑन यू। जी हाँ, आप जब भी छी है तुम पर इसका मेंशन करोगे, ये सेंटेंस बोलोगे, तो आपको इंग्लिश में बोलना है फाई ऑन यू। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आराम हराम है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्या सेंटेंस है? आराम हराम है। हम इस सेंटेंस को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब कोई इंसान काम नहीं करता है, सिर्फ खाली बैठा रहता है, तो उसको बोलने के लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं आराम हराम है, जिसकी इंग्लिश है रेस्ट इज रस्ट। जी हाँ, जब भी आप आराम हराम है ये सेंटेंस बोलोगे, आपको इंग्लिश में बोलना है रेस्ट इज रस्ट। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? एक टाइम था। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस अब कम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई पास्ट की स्टोरी मेंशन करते हैं। मान लो कोई स्टोरी आप बता रहे हो और पास्ट एक्शन को बताना चाहते हो, तो हम अक्सर इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं एक टाइम था, तो इसकी इंग्लिश हो गई बैक इन द डे। तो जब भी आप एक टाइम था ये सेंटेंस बोलोगे, तो आपको इंग्लिश में बोलना है बैक इन द डे। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ दाल नहीं गलने वाली। तो ये भी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है स्टूडेंट्स। हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं किस इंसान के लिए? जो इंसान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना काम निकलवाना चाहता हो, तो उसको मेंशन करने के लिए हम कहते हैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ दाल नहीं गलने वाली। तो इसकी इंग्लिश हो गई है यूर स्मूथ टॉक ओन कट आइस विथ मी। जी हाँ स्टूडेंट, आप जब भी ये सेंटेंस बोलोगे, आपको इंग्लिश में बोलना है यूर स्मूथ टॉक ओन कट आइस विथ मी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम कब बोलते हैं? चलो इस सेंटेंस को मैं आपको फिल्मी डायलॉग में समझाता हूँ। मान लो स्टूडेंट्स, आपको किसी इंसान को हर एंगल से तोड़ना है, हर बाजू से तोड़ना है, तो उसको मेंशन करने के लिए हम इस डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसकी इंग्लिश हो गई नो क्वेश्चन नो सॉल्यूशन। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे यानी इस डायलॉग को बोलोगे, तो आपको इंग्लिश में बोलना है नो क्वेश्चन नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए और भी एग्जाम्पल है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ये मेरे शान के खिलाफ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस हम कब यूज करते हैं? जब कोई बात हमारे असूल के खिलाफ होती है, हमारी शान के खिलाफ होती है, तब हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं ये मेरे शान के खिलाफ है।
तो इसकी इंग्लिश हो गई इट इज बिलो माई डिग्निटी। तो जब भी आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करोगे आपको इंग्लिश में बोलना है इट इज बिलो माई डिग्निटी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है और ये सेंटेंस हम उस इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो शुरुआत में अच्छा काम कर रहा होता है लेकिन बाद में कुछ ऐसा काम करता है कि उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसको ये सेंटेंस बोलते हैं अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। तो इसके इंग्लिश हो गई है स्टार्ट काउंटिंग डाउन। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है स्टार्ट काउंटिंग डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? सारा खाना खत्म करो। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। ये सेंटेंस हम अक्सर छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे जब हम कहते हैं क्या सारा खाना खत्म करो तो इसकी इंग्लिश हो गई एम्प्टी यूअर प्लेट। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है एम्प्टी यूअर प्लेट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? बात तो थोड़ी अजब है। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम कब बोलते हैं? जब हम कोई बात सुन रहे होते हैं और हमें ऐसी फीलिंग आती है कि बात तो थोड़ी अजब लग रही है, तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा? बात तो थोड़ी अजब है। तो इसकी इंग्लिश हो गई इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड थिंग। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स और ये सेंटेंस हम उस इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती और वो सब बातें किसी ना किसी को बता देता है। तो उसके लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। तो इसकी इंग्लिश है ही इज अ बिग माउथ। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है ही इज अ बिग माउथ। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। मान लो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको कहना है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी माई हेयर इज फॉलिंग आउट। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है माई हेयर इज फॉलिंग आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? मन में जो है बोल दो। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम उस इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बात बताने में हिचकिचाता हो यानी वो डरता हो। तो उसको बोलने के लिए हम कहते हैं मन में जो है बोल दो। तो इसकी इंग्लिश हो गई स्पीक यूअर माइंड। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है स्पीक यूअर माइंड। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम उस इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ऊपर से नीचे तक यानी हर एंगल से पहचानते हैं। उसकी हर एक बात को, उसकी हर एक चाल को यानी पूरा का पूरा हम उसे पहचानते हैं। तो उसको बोलने के लिए ये सेंटेंस हम बोलते हैं कौन सा? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई नो यू इनसाइड आउट। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आई नो यू इनसाइड आउट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ मज़ेदार डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़े। तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते।
आज हमने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं इनमें भी आपने कुछ सेंटेंस ऐसे पढ़े होंगे जो कि सेंटेंस से बिल्कुल अलग है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कभी नहीं करते। कुछ सेंटेंस में ये प्रोसेस होती है लेकिन हर सेंटेंस में नहीं होती है। तो हम सेंटेंस का सेंस पहचानते हैं और उसके हिसाब से सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये बात आपको कभी भूलनी नहीं है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।